जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें AP गिवन नहीं है, बस एक स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300। तो पहले हमें यहाँ पर AP निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 100 के बाद ऑड इंटीजर क्या होगा, 100 एक इवन इंटीजर है, 101 ऑड इंटीजर, 102 इवन इंटीजर, 103 ऑड इंटीजर, 104 इवन इंटीजर, 105 ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, 101, फिर 103, 105, ऐसा सीरीज़ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर 107, 109। जैसे कुछ दिख रहा है, कुछ सीरीज़ टाइप से दिख रहा है। इसमें +2 करेंगे तो 103 होगा, 103 में +2 करेंगे तो 105 होगा, इसमें +2 करेंगे तो 107 होगा। तो सब में +2 हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने स्टार्टिंग निकाल लिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग ऑफ सीरीज़ निकाल लिया, स्टार्टिंग ऑफ सीरीज़। बट टू फाइंड sum of series we need to know the value of n। n पता होना चाहिए ना, Sn में हम करते हैं ना n/2, है ना, ये सब होता है। तो n पता होना चाहिए हमें। तो n कैसे निकलेगा, तो हमें बोला है कि लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 300। तो हम ये पता करते हैं कि 300 से जस्ट पहले जो ऑड इंटीजर है वो क्या होगा। वो सिंपल है, 300 से पहले ऑड इंटीजर क्या होगा, 299 ऑड इंटीजर है। तो ये सीरीज़ हमें पता चल गई। सीरीज़ का स्टार्टिंग क्या है, 101, 103, 105, 107, ऐसे करते करते 299 तक जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन में जो सम ऑफ सीरीज़ का इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। ए हमें पता है, ए ये पता है, डी हमें पता है 2 होगा, है ना, और एन की वैल्यू, इसकी एन की वैल्यू क्या होगी वो पता चाहिए, वो हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि ये nth पोजीशन पर है। ठीक है, 299 यहाँ से करते हैं, Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। 299 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है, 101, 101, n-1, डी क्या है, 2 है। तो 299 इक्वल्स टू 101 प्लस 2n-2, 891 प्लस 2 इक्वल्स टू 2n, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू क्या होगा, 100। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 100 आ गया। तो अब क्या है, अब हमें सिंपल सम ऑफ ऐसा निकालना है जहाँ पर n इक्वल्स टू क्या होगा, 100 होगा। तो करते हैं n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 100/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या था, 101 प्लस n की वैल्यू क्या होगी, 100 -1 इंटू डी क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट ये था, और इनफैक्ट डिफ़िकल्ट भी इसलिए था क्योंकि इसमें सीरीज़ नहीं दी गई थी, बस स्टेटमेंट दिया गया था कि सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300, ये दिया गया था। तो हम पहले क्या करेंगे, फाइंड द सीरीज़। ठीक है, हमें सीरीज़ फाइंड करना होगा। तो सीरीज़ फाइंड करने के लिए हम देखें कि 100 क्या है, इवन इंटीजर है, एंड बिटवीन 100 बोला है, तो 100 को वैसे भी कंसिडर नहीं करना है। तो 101 पहला ऑड इंटीजर, 102 इंटीजर है लेकिन इवन है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। फिर 103 ऑड इंटीजर है, 104 इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इवन है, 105 ऑड है, इसको कंसिडर करना है। तो हमारा सीरीज़ बन गया जिसमें 101 आएगा, 103 आएगा, 105 आएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हमें सीरीज़ का स्टार्टिंग तो मिल गया था, सीरीज़ का एंड चाहिए था।
तो एंड हमें पता है कि 300 से जस्ट पहले कौन सा ऑड इंटीजर आएगा, 299 आएगा। तो 299 हमें पता चल गई कि सीरीज़ का एंड किससे होगा, 299 से होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हमारे पास n की वैल्यू पता नहीं थी, n की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमने ये tn वाला जो इक्वेशन था उसको यूज़ करके जो 299 कौन से पोजीशन पर होगा ये हमने निकाला, ठीक है। तो ये आ गया n = 100, है ना। अब एक बार n = 100 आ गया तो हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज़ निकालने के लिए जो सारे वेरिएबल्स चाहिए वो सारे वेरिएबल्स हमारे पास है। n की वैल्यू हमारे पास है 100, a की वैल्यू हमारे पास है 101, n की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है 2। तो उसका यूज़ करके हम यहाँ पर आंसर ले आएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये करना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13, ठीक है। तो हमें ये करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सीरीज़ निकालनी पड़ेगी, है ना। फाइंड द सीरीज़, तो सीरीज़ पता चल जाएगा तो हम सम इजीली निकाल सकते हैं, है ना, एसएन वाले फॉर्मूले से। तो सीरीज़ निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। 500 से 1000 के बीच में हमें, मतलब जो नंबर्स होगा, जो 13 से डिविजल होगा वो 500 से 1000 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, जो 500 जो कि 13 से डिविजल होगा, है ना। तो 500 को 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 × 3 39 and 11 1010 and 13 7 91 13 8 104, राइट 6। तो इसमें क्या है कि अगर हम इससे क्या पता चलता है, अगर 500 में 6 कम होता, 494 होता, तो ये 13 से डिविजिबल होता, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 13 से डिविजिबल क्या होगा, 494 + 13 507, ठीक है। तो पहला नंबर, जो फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 500 which will be divisible by 13 will be 507, ठीक है। तो पहला नंबर क्या होगा, 507 होगा। तो सीरीज़ का पहला नंबर 507। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें और 13 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 520, ठीक है, 520 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 533, ठीक है। ऐसे करते करते हमें लास्ट नंबर क्या चाहिए, लास्ट नंबर हमें 1000 से कम होना चाहिए, ठीक है। 1000 से डिवाइड करते हैं 13 को, 13 × 7 91 9 13 × 8 78, ओके। तो ये हो जाएगा 12। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 1000 से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 988, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 988 होगा। तो ये सीरीज़ मिल गया हमें, ठीक है। इस सीरीज़ का हमें ऐसा निकालना है। तो ये सीरीज़ कैसे मिला पता चला, है ना। तो इसका ऐसा निकालते हैं। इसमें क्या है, ए क्या है 507 है, डी क्या है 520 माइनस ऑब्वियसली 13 होगा क्योंकि 13 से डिविजल है ये सीरीज़, एंड एन कितना होगा, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस सीरीज़ में एन कितना है ना। एन हमें पता नहीं इस सीरीज़ में कितना है, तो एन निकालना पड़ेगा। तो हम ये सपोज करते हैं कि जो 988 है वो nth पोजीशन पर है, ठीक है। तो Tn = a + n-1 × d। तो 988 = 507 + n-1 × 13, ठीक है। implies 988 - 507 = 13n - 13। तो n की वैल्यू क्या होगी,
988 माइनस 507 प्लस 13 बाई 13, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 988 माइनस 507 करो, 718 2 425 प्लस 13 बाई 13 3 4 बाई 13, इसमें भी 8 है ना, तो ये 8 होगा, 485 होगा, है ना। तो इसका सम क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इसमें 38 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 38 आंसर आ जाएगा, है ना, n इक्वल्स टू 38 होगा। तो हमारे पास सब कुछ पता चल गया है ना, a पता चल गया, a क्या है 507, d क्या है 13, n क्या है 38, ठीक है। तो हमें ऐसा निकालना है, तो ऐसा इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n कितना 38/2 2a, ठीक है। तो 2 इंटू 507 प्लस n कितना 38 है, 38 माइनस 1 इंटू 13, देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फिर अगर हम इसको इस SN वाले फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूले को देखें, तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ये। तो n/2 हम a को सेपरेट लिख सकते हैं, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको हम अलग लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अगर हम n इक्वल्स टू 38 रख दें इसमें, तो ये लास्ट टर्म है ना, ये l है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि n इक्वल्स टू 38 रखना है, तो ये l हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला एक ये भी होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा n इक्वल्स टू लिखते हैं 38/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना था 507, लास्ट टर्म कितना था 988, है ना, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 19 इंटू 5941, ठीक है, इक्वल्स टू 28405, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सम फाइंड करना है। इसमें फाइंड द सम ऑफ ऑल natural numbers between 100 and 300 which are divisible by 4 and 5, ठीक है, which are divisible by 4 and 5। तो हमें देखना पड़ेगा, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि दोनों से डिविजल होना चाहिए, 4 and 5 दोनों से डिविजल होना चाहिए, ठीक। तो करते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले देखते हैं कि 4 से कौन कौन से नंबर डिविजल होंगे, है ना। तो अगर हम बिटवीन बात करें, बिटवीन, तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग। बिटवीन का मतलब होता है इसको एक्सक्लूड करो, 100 एंड 300 को हमें एक्सक्लूड करना है। तो 100 तो 4 से डिविजल है, बट इसे हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है ना। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 100 का, तो 104 होगा। इसके नेक्स्ट नंबर 108 होगा, 112 होगा, 116 होगा, 120 होगा, है ना। ऐसे करते करते 136, 140 ये भी हो गए, है ना, ये भी होंगे डिविजिबल। 5 से अगर बात करें तो 105 होगा, 110 होगा, 115 होगा, 120 होगा, 125, 135, 140, ठीक है, ऐसा होगा। तो अगर हम कॉमन देखें, कॉमन क्या क्या डिविजिबल है, तो यहाँ पर सबसे पहला कॉमन क्या होगा 120 दोनों में कॉमन है, 140 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीरीज़ बन रहा है ना।
सीरीज़ में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 120 आ रहा है, नेक्स्ट 140 आ रहा है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 160 आएगा, है ना, ऐसे करते करते ऐसे आएंगे, ठीक है। और अगर हम लास्ट टर्म देखें तो 300 की बात करें तो 300 क्या है, 300 दोनों से डिविजिबल है ना, 4 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, बट 300 को हमें एक्सक्लूड करना है, तो लास्ट टर्म क्या होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा, है ना, 480 होगा, ठीक, 400 नहीं 280 होगा, है ना, 280 होगा। तो ये हमारा सीरीज़ आ गया, जो कि ये सीरीज़ क्या क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है कि ये 100 एंड 300 के बीच में है, 100 एंड 300 के बीच में है, एंड ये 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। तो इतना क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें n निकालना है कि ये जो 280 है इसके लिए n किस n को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो सपोज ये हम यूज़ करते हैं Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 280 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 120 प्लस n माइनस 1 n अननोन है, d क्या होगा ऑब्वियसली 20 होगा, दिख रहा है हमें कि दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो 280 इक्वल्स टू 120 प्लस 20n माइनस 20, 280 इक्वल्स टू 100 प्लस 20n, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू क्या आएगा 280 माइनस 100 बाई 20, 180 बाई 29, ठीक है, 9 आएगा, n इक्वल्स टू 9। तो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि क्या करना होगा, सब निकालने के लिए सिंपल n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है 9/2, फर्स्ट टर्म क्या है 120 एंड लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज 280, ठीक है, 280 तो इक्वल्स टू n/2, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो 200 इक्वल्स टू 180, ठीक है, 1800, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें देखते हैं हमने क्या किया, फाइनल आंसर निकालने के लिए हमने सबसे पहले हमें सीरीज़ नहीं पता थी, हमें बस स्टेटमेंट ये गिवन था कि पहले सीरीज़ बनाओ कि 100 एंड 300 के बीच में होना चाहिए एंड 4 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 400 से जो डिविजिबल है, जो नंबर्स जो 100 एंड 300 के बीच में है उसका हमने लिस्ट बनाया, तो वो सीरीज़ ऐसा कुछ आ रहा था। 5 से जो डिविजिबल है जो 100 एंड 300 के बीच में है उसका सीरीज ऐसा कुछ आ रहा था। फिर हमने इसमें देखा कॉमन क्या क्या है, तो 120 कॉमन था, 140 कॉमन था, तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ सीरीज़ होगा, ठीक है, 120, 140, 160, 280 तक। उसके बाद हमें 280 की n की वैल्यू पता करनी थी क्योंकि वो इस इक्वेशन में यूज़ होना था, है ना। तो उसका n का वैल्यू निकालने के लिए हमने Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करा, ठीक है, उसका n की वैल्यू हमें पता चली। तो हमने सिंपल ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि Sn इक्वल्स टू ये भी होता है n/2 a प्लस l, ओके। तो हमने इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने फाइनल आंसर निकाला, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर हमें नेक्स्ट स्टेप ये भी बोल सकता है कि हमें ये क्या था, एक्सक्लूडिंग था, है ना, ये एक्सक्लूडिंग था। अगर ये बोल दे कि इंक्लूडिंग निकालो, इंक्लूडिंग 100 एंड 300, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने तो बिटवीन 100 एंड 300 तो निकाल रखा है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि 100 4 एंड 5 से डिविजिबल है क्या, 4 एंड 5 100 डिविजिबल है 4 एंड 5 से, यस। 300 4 एंड 5 से डिविजिबल है क्या, यस, 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है 1800, उसमें हम सिंपली 100 ऐड कर देंगे प्लस 300 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2200, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी बन सकता है कि बोलेगा कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि डिविजिबल बाई 4 एंड 5, है ना, डिविजिबल बाई 4 एंड 5 ये गिवन था,
ऐसा हो सकता है कि बोल दे डिविजिबल बाई 4 और 5, 4 या 5 किसी से भी डिविजिबल हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें फिर से ये सीरीज़ बनानी होगी और इसमें हम देखना होगा कि जैसे कि यहाँ पर क्या है 104 है ना, तो ये क्या है 4 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये 108 है, ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली दोनों का निकालना पड़ेगा। जो 4 से डिविजिबल है ना, और जिसका 100 एंड 300 के बीच में, ठीक है, जो नंबर्स आते हैं उसका हमें सम निकालना पड़ेगा। एंड 5 से जो डिविजिबल है और जो 100 एंड 300 के बीच में है ना जो नंबर्स आते हैं उसका हमें सम निकालना पड़ेगा और फाइनली दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? एक बार मैं फिर बता देता हूँ। इसमें क्या करना है कि अगर हमें बोले कि 4 और 5, यहाँ पर क्या था, एंड था, 4 एंड 5, मतलब कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर 120 था तो ये 4 से भी डिविजिबल था और 5 से भी डिविजिबल था। 140 था, ये 4 से भी डिविजिबल था एंड 5 से भी डिविजिबल था। लेकिन अगर और बोल दे कि और 4 और 5 है ना, 4 और 5 बोले तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा और 5 से इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 100 और 300 के बीच में होना चाहिए, और ये एक्सक्लूडिंग बोला है या इंक्लूडिंग बोला है, ठीक है। इसमें हमने बहुत तरह के एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें हमने देख लिए। पहला ये था कि एक्सक्लूडिंग है ना, एक्सक्लूडिंग 100 एंड 300। दूसरा ये था कि इंक्लूडिंग 100 एंड 300। तीसरा ये है कि 4 एंड 5 लिखना होना चाहिए। एंड चौथा ये है कि 4 और 5 होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, इसको सिंगल क्वेश्चन के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइनल क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में। तो इसमें क्या है, इसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स which are divisible by 9, ये बोला है हमें। तो 4 डिजिट्स बोला है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 4 डिजिट्स बोला है और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, 9 को 1000 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, इतना आया, 1 रिमाइंडर आया। मतलब ये कि जो 1000 से जस्ट कम, जस्ट लेस, जो 9 से डिविजिबल है वो क्या है, 999 है। तो 1000 के जस्ट बाद है ना, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 which is divisible by 9 is क्या हो जाएगा, 999 में क्या करना पड़ेगा, 9 को ऐड करो तो क्या 1008 आएगा, ठीक है। तो 1008, लेकिन हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर ये क्या बोला है कि ऑड नंबर, ठीक है, ये ऑड नंबर बोला है। तो 1008 क्या हमारे सीरीज़ में होगा, नहीं होगा, ये सीरीज़ में नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 ऐड करो तो 1017। और ये क्या है, ये 9 से डिविजिबल भी है, ये 9 से डिविजिबल भी है एंड इसमें 1000 से ज़्यादा भी है, ठीक है, एंड ऑड भी है। तो ये नंबर हमारे सीरीज में होगा 1017। फिर इसमें हम 9 ऐड करके देखते हैं, 16 2 10। तो ये क्या इवन है ना। तो ये क्या हमारे सीरीज में होगा, नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा हमारे सीरीज में। फिर इसमें 9 ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा, 1035, ठीक है। तो 1035 क्योंकि ये ऑड भी है, ग्रेटर देन 1000 भी है और 9 से डिविजिबल भी है, तो ये सीरीज़ में होगा हमारे, है ना। तो ऐसे करते करते
हमें देखना पड़ेगा कि जो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999 होता है ना, क्योंकि इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा ना। तो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है 9999। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली ये 9 से डिविजिबल है ना। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज़ आ गया। सीरीज़ क्या आ गया, 1017, 1035 एंड 9999। तो इस समय हमें दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो इवन नंबर था ग्रेटर देन 1000 विच वाज डिविजिबल बाय 9, इसको हमने एक्सक्लूड किया था। तो डी क्या आना चाहिए कि 9 + 9 18 आना चाहिए। ठीक है, तो हर एक दो टर्म में के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 18 होगा। तो हमें डी भी पता है यहाँ पर, और ये ए भी पता है ना, 1017। ठीक है, और हमारे पास एल भी पता है 9999। ठीक है, तो हमें बस एन निकालना है, एन के लिए निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हमने देखा था यहाँ पर, है ना, ये सेम प्रोसेस है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम एन निकालेंगे, और एस एन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n/2 a + l। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर ये होगा 2754, है ना। प्रोसेस वही है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था समझना कि हम सीरीज़ को कैसे निकालेंगे, है ना। तो सीरीज़ को निकालने के लिए हमने क्या करा कि 1000 से डिवाइड करा, तो हमने देखा कि 1 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कि 999 विल बी डिविजिबल बाय 9, ओके, नॉट 1000। The next number which will be greater than 1000, which will be divisible by 9 will be what, 1000। इसमें हम प्लस क्या करेंगे, 9 प्लस करेंगे, तो 1008 आएगा, है ना, 1008 आएगा। ठीक है, 1008 आएगा। लेकिन ये इवन नंबर था, इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड करा, इसको छोड़ा। फिर इसमें +9 करा तो 1017 आया। अब हमने देखा कि ये 9 से डिविजिबल भी है, ग्रेटर देन 1000 भी है, एंड ऑड भी है, इसलिए हमने इसे सीरीज़ में ज्वाइन करा। फिर हमने नेक्स्ट नंबर देखा तो 1026 आया, अगर हमने इसमें 9 ऐड करा तो, लेकिन ये इवन था इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड करा। फिर 9 ऐड करा तो 1035 था, ये ऑड है, इसलिए हमने इसको सीरीज़ में इंक्लूड करा। तो इस तरह से हमने सीरीज़ बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने n निकाला यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ये tn वाला tn वाला एक जो इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेक्चर 2 में ना, लेक्चर 2 यहाँ पर हमारा कंक्लूड होता है। तो हमने क्या क्या देखा, अभी लेक्चर 1 जो था वो इंट्रोडक्शन था, है ना। लेक्चर 2 जो था वो tn वाले इक्वेशन पर बेस्ड था, tn वाले इक्वेशन पर। और ये जो लेक्चर 3 था ये sn वाले इक्वेशन पर बेस्ड था। तो 3 लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए AP में। और नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, लेक्चर 4 में हम देखेंगे कि उसमें भी मतलब बेसिकली मिक्स्ड होगा, है ना, दोनों इक्वेशन यूज़ हो सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे।